जैसे जिले के तोड़गांव स्थित एक रिसोर्ट में फाल्कन्स 53 का राइजिंग डे मनाया गया। इस अवसर पर अनेक उच्च अधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी व जेसीओ सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन राजेश एलावत गोची के द्वारा मुख्य रूप से किया गया। इसमें मुख्य अतिथि का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। वो अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे के साथ विचार साझा किए। अपने इस कार्यक्रम को उन्होंने एक पारिवारिक मिलन समारोह बताया, ना कि पूर्व कर्मचारियों या अधिकारियों का मिलन समारोह। सभी अधिकारियों का कहना था कि हमारा आर्मी का एक परिवार होता है और परिवार में कभी कोई बिछड़ाव नहीं होता, परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है और एक दूसरे की मदद में रहता है। आइए देखते हैं राइजिंग डे की कुछ मुख्य झलकियाँ। अनुभव साझा करें कि आर्मी से आने के बाद एक परिवार में आप दोबारा जुड़ रहे हैं, साल में एक बार आते हैं, तो क्या अनुभव महसूस होता है आपका? पहले तो बहुत खुशी हुई सर। सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम। और आज हम सभी एक्स सर्विसमैन इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारी रेजिमेंट का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। इससे हमें एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने का मौका मिलता है, सभी के साथ बातचीत करने का, और ये बहुत ही खुशी का मौका हमारे लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। स्थापना दिवस पर हम सभी इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। हमारे 23वें स्थापना दिवस के ऊपर मैं पलवल से आया हूँ, एक्स सर्विसमैन सूबेदार लखनपाल। मैं तो पहले हूँ, पिछले साल ही मनाया था। बस आप थोड़ा वो है ना, अगली बार श्याम जी सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे। ना जो ये नेचुरलिटी है सबसे बढ़िया है। मेरे को इतनी खुशी हुई है, इतने बंदे हमारे हरियाणा के ही हैं मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा इतनी खुशी हुई है कि मैं कुछ बयां कर नहीं सकता। कि हमारा एक परिवार है, हम एक साथ हैं, और आज हमारे को देख के इतनी खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक परिवार के साथ इतना घर में भी नहीं होता हमारे, इतने यहाँ हमारे को खुशी हो रही है आज। धन्यवाद। मैं ऑनरी कैप्टन बलबीर सिंह, एक्स 53 आर्मर्ड रेजिमेंट। ये हमारा 8वां स्थापना दिवस है। इसमें हम सभी एक्स सर्विसमैन दूसरे को हालचाल पता करने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, मान ला कौन क्या कर रहा है, किस स्टैंड में चल रहा है, ठीक संतुष्ट है कि नहीं है। उसके बाद भी रेजिमेंट की तरफ से भी हमारा एक जन्म है, जो बच्चे का जन्म होता है, ऐसे एक रेजिमेंट का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म तो हम मनाते हैं। तो इसी तरह भी इस फंक्शन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज में ऐसा है कि जो भी नज़दीक एरिया है, जैसे आपने बताया कि राजेश को दिया टास्क दिया मैंने, मतलब मेरे सुपरविजन में, सभी सब लोगों के सुपरविजन में सबसे तालमेल करके उसके बाद कोऑर्डिनेशन बना करके इनको टास्क दिया जाता है। बीच बीच में सभी से मैसेज के थ्रू सबको इन्फॉर्म किया जाता है, और इसी बेस के ऊपर सब भाई अपनी खुशी से यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं। ये किसी का दबाव नहीं है या किसी को प्रेशर नहीं है अभी तुम आएगा, नहीं, सब अपनी खुशी से अपने भाईचारे को मिलने के लिए और खुद आते हैं। तो मैं और कर्नल बी कार्तिक साहब जो हमारे
पुराने कमांडेंट रहे हैं और अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टिंग नज़दीक होने की वजह से भी हम सब लोगों को भी इनवाइट कर बुला लेते हैं, जो भी टाइम हो अवेलेबल हो तो वो हाजिर हो जाए। तो मैं तो यही करता हूँ सभी 53 के पूरा फाल्कन परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से सभी को भी बधाई के पात्र हैं सभी, और मैं बधाई देता हूँ एक सीनियर होने के यहाँ पर नाते। तो यही मेरी है कि आपके चैनल की तरफ से जो हमारे को सहयोग मिला है ये लिए धन्यवाद। 53 आर्मर्ड रेजिमेंट का आज 23 यानी 23वां रेजिंग डे है, स्थापना दिवस जिसे बोलते हैं। हमारी रेजिमेंट रेज हुई थी ऑफ पराक्रम के दौरान एक बहुत अहम गैप को भरने के लिए, जो कि हमारे पंजाब बॉर्डर पे तैनात है फौज, वहाँ पर उनको ज़रूरत महसूस की एक और आर्मर्ड रेजिमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए 53 आर्मर्ड रेजिमेंट को एक ऑपरेशनल रेजिंग के तौर पे रेज किया गया था। और आज हमारे यहाँ पर सारे भूतपूर्व JCOs जवान, सर्विंग JCOs जवान बैठे हैं, और आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी रेजिमेंट इतनी पुरानी हो गई है कि आज रेजिमेंट को छोड़कर भी इतने सारे हमारे नुमाइंदे यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं एक साथ और अपने रेजिंग डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लोगों को किसी भी और नौकरी में या फिर किसी भी और प्रोफेशन में हम उनको संगठन कह सकते हैं जी। फौज में हम अपने रेजिमेंट को परिवार कहते हैं। और परिवार एक बार जब बन जाता है, आप तो जानते हैं परिवार तो परिवार ही रहता है। आज जितने हमारे यहाँ पर परिवारवासी बैठे हुए हैं, उनके तरफ से, मेरे तरफ से यही एक मैसेज रहेगा कि जिस तरीके से हम डिसिप्लिन रहते हैं, अपने काम पे अग्रसर रहते हैं, और जिस तरीके से हम रिटायरमेंट के बाद भी अपने परिवार के, अपने रेजिमेंट के ही रहते हैं, वैसे ही जहाँ पर भी हम काम करें, जिस परिवार में भी हम रहें, हम वहीं के बने रहें हमेशा के लिए, उसी के लिए काम करें हमेशा। देश की उन्नति होगी, डिसिप्लिन लेकर आते हैं हम। जब हम रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जब हम बाहर जाके काम करते हैं, वहाँ पर एक डिसिप्लिन, एक तरीका लाते हैं काम करने का। जहाँ पर भी रहें पूरे गर्व से काम करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। मेरा हमेशा ये सोच रहा है कि फौजी कभी भी समाज को देना भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता उस आदत को। जब वो फौज में रहता है तो देश के लिए रहता है। जब फौज से बाहर निकलता है वो अपनी पूरी ट्रेनिंग, अपनी पूरी सिखलाई, चाहे वो अपने घर पे लगाए, चाहे गांव में, चाहे बस्ती में, चाहे शहर में लगाए, वो कुछ ना कुछ हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। और उसके इर्द गिर्द में जितने भी रहते हैं, अगर वो अपने पूरी दिलो जान से उसकी बातें सुने या अमल में लाएं, तो ये देश कहीं और ही पहुंच सकता है। फौज ही एक ऐसा मतलब जो इंडिविजुअल होता है जिसकी काबिलियत कभी ख़त्म नहीं होती है। मेहनत की, शिद्दत की हमेशा रहती है उसकी। तो हमेशा मान के चलो, हमारे पुराने RM साहब, बलबीर साहब और इनके नीचे साथ में जितने भी काम कर चुके हैं यहाँ पर, हर साल करते हैं। और ये गर्व की बात है कि वो रेजिमेंट की इतनी इज्जत रखते हैं कि रेजिमेंट छोड़े कई साल हो गए कईयों को। मेरे को रेजिमेंट छोड़े हुए आज 7 साल हो गए हैं, साहब को छोड़े हुए 8 साल हो गए, 8 साल पूरे हो गए हैं। कई जिनमें उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, 14 साल हो गए छोड़े हुए। तो ये अपने दिल से करते हैं। इन्हें किसी ने नहीं कहा है कि मिलना है, आज की तारीख को मिलना है, 1 तारीख अप्रैल को मिलना है, किसी ने नहीं कहा है। लेकिन भावना ऐसी है कि ऑटोमेटिक कार्रवाई है। आज अगर ये ना हो तो हम पूछेंगे भाई आज क्या हुआ, इस बार क्यों नहीं हुआ करके, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं हमको आज तक। तो बहुत प्यार है, बहुत गर्व है इस बात पे कि हमको याद करते हैं इस टाइम पर, हमको इनके साथ आने का टाइम मिलता है। वरना लोग अपने अपने ज़िंदगी में लगे हुए हैं, टाइम निकाल के आने के लिए बहुत कहीं से आए हुए हैं। सिरसा, पंचकुला, दूर दूर से आ रखे हैं लोग, अहमदनगर से आ रखे हैं लोग यहाँ पर। तो अच्छी बात बनाए रखना चाहिए, ऐसे ही परिवार बढ़ते हैं। जो राजनीतिक हालात हैं देश के, और विशेष तौर पे दूसरे देशों की अगर हम बात करें, चाइना, पाकिस्तान या जो बॉर्डर्स के दो देश हैं, उनके साथ तनाव की स्थितियाँ हैं या सामान्य स्थितियाँ हैं, उनको लेके एक स्ट्रेटजी जो आमतौर पर निकल के आती है। अभी भी जो वांगचुंग हैं जो धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे थे, वो करेंगे चाइना ने इंडिया का 40,000 किलोमीटर का एरिया दबा लिया है। और हमारे चरवा है जो उनके वो कौन सी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट कब्जा करने लग रहे हैं, इनको लेकर जो आर्मी जो एक पसोपेश में रहती है, जो आप जिस चीज़ को बचा के खड़े हैं, आपने ज़िंदगी लगा दी उस चीज़ को लिए या लगाने लग रहे हैं आपके जो साथी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि राजनीतिक हालात में आपका जो किया हुआ है वो कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है।
राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे देश की सेना को हमेशा तनाव को हैंडल करने की एक्सपीरियंस रही है। 47 से लेकर आज तक देश के बॉर्डर पे और देश के अंदर हमारे सेना ने जैसे काम किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने स्टेट फोर्सेस हैं, जितने अपने स्टेट गवर्नमेंट के हैं, CAPFs हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम ही करना है। सरकार कोई भी हो, काम हमारा वही रहता है, देश के बॉर्डर से हमको सिक्योर रखना और देश के अंदर के शांति को बनाए रखना, ये हमारा काम है। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, सभी की तरफ से आपकी तहलका न्यूज़ को हाथ जोड़कर प्रणाम। और आपका चैनल हमने देखा, बहुत ही आप अच्छी न्यूज़ करते हैं, सब सामाजिक ताना बाना जो है हमारा उसको दिखाते हैं, और बहुत ही आपकी एग्रेसिव न्यूज़ है, बहुत बढ़िया आपका हमें काम लगा। हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत ही अच्छा आपका नेचर भी, स्वभाव भी। आप तो हमारे क्लासमेट रहे हैं, साथी रहे हैं, आपका बहुत बढ़िया हमने वो लगा। दूसरा ये है, जो ये अरेंजमेंट करते हैं हम, इससे पिछले साल किया था हमने, यहीं पे किया था। ये सारे हमारे साहब लोग जो भी हैं, सब यहाँ आते हैं, अपने दिल की खुशी घुल मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं आपस में, एक दूसरे का हालचाल, परिवार की खुशी, दुखी, गम, हर चीज़ में वो साझी हो जाते हैं। और एक मैं कहना चाहूँगा सरकार की तरफ से, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी को, जो आपने ये अग्निवीर जो योजना लागू की है, इससे हमारी सभी की रिक्वेस्ट है, इसको कम किया जाए। ये 4 साल की सर्विस है जो बहुत कम है। जब हम 15-16 साल सर्विस करके आते हैं, फिर भी हमारा अच्छे से काम नहीं चलता। 4 साल में एक बच्चा यंग आ जाएगा, यंग जैसे 18 साल का जाएगा तो 22-23 साल का आ जाएगा, उसमें फिर वो अपने घर परिवार को कैसे चलाएगा? ये उससे हमारी थोड़ी सेना भी कमज़ोर होगी, क्यों? वो एक्सपीरियंस उनको नहीं होगा जो आज इन हमारे साहब लोगों के पास, कर्नल साहब के पास, या इन सभी के पास जो एक्सपीरियंस है वो। बस यही कहना चाहूँगा मैं।